नमस्कार मित्रों, आज हम कक्षा 9 में विषय गणित के बारे में पढ़ने वाले हैं और हमने पाठ 1 से लगाकर 5 तक पढ़ लिया। पाठ क्रमांक 6 उसमें प्रश्नावली 6.1 अपनी पूरी हो गई है। 6.2 में अपना अंतिम प्रश्न है, वह छठा प्रश्न जो इस प्रकार से है, जिसके बारे में हम देखते हैं। यहाँ पर अपने को 2 दर्पण दिए हुए हैं जिसका नाम है PQ और RS। ये 2 दर्पण है, इस प्रकार से एक दूसरे के समांतर 2 दर्पण रखे हुए हैं, एक PQ और उसके नीचे है वो RS। 2 दर्पण है। अब उसके दर्पणों के बीच में एक लाइट की किरण को बुझा जाता है, जो इस प्रकार से दी आकृति में PQ RS 2 दर्पण है जो एक दूसरे के समांतर रखे हुए हैं और एक आपतन किरण यहाँ से किरण को आपतित किया जाता है जो PQ के B बिंदु पर टकराती है और टकराकर फिर RS के दर्पण पर C पर टकराकर परावर्तित हो जाती है और टकराकर बाहर चली जाती है। तो यहाँ पर एक आपतन किरण भी दर्पण PQ पर टकराती है और आपतन किरण BC से चलकर RS से C पर टकराती है और पुनः CD से परावर्तित हो जाती है। तो सिद्ध कीजिए AB समांतर CD, ये अपने का जो प्रश्न है। तो यहाँ पर अपने को सिद्ध करना है, AB समांतर है CD। 2 रेखाएं आपस में समांतर सिद्ध करनी है। 2 रेखाओं को समांतर सिद्ध करने के लिए उन दोनों रेखाओं में समांतर वाले कोई भी नियम को एक लागू करना चाहिए। एकांतर कोण का, संगत कोण का, परावर्तन कोण का कोई भी एक नियम इन 2 रेखाओं के मध्य लागू हो जाता है तो वह दोनों किरणें आपस में समांतर मान्य है। तो आगे चलते हैं। इसके लिए अपन दिया हुआ है P और Q समांतर RS। ये 2 रेखाएं आपस में दर्पण है, आपस में समांतर है और ये जो है आपतन कोण है और परावर्तन कोण है। तो यहाँ चलता है प्रश्न में। तो अपने भौतिकी में आप लोगों को पता है, आपको जानकारी है, तो 2 समांतर दर्पण में किसी किरण को आपतित किया जाता है और दूसरी किरण वापस उसको परावर्तित होती है। तो इस प्रकार बनने वाले दोनों कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दोनों कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। यहाँ पर देखते हैं तो AB एक आपतन है, किरण है, इसका मतलब है कोण ABC एक आपतन कोण हुआ। ABC क्या हुआ? एक आपतन कोण हुआ। इसी प्रकार देखते हैं यहां से BC परावर्तित हुई है, परावर्तित किरण है, इसका मतलब है यहाँ पर कोण BCD बराबर है परावर्तित। तो आप लोगों को पता है अपवर्तन और भौतिकी में परावर्तन कोण आपस में क्या होता है? बराबर। इसका मतलब है कोण ABC बराबर है BCD। ये कोण A और 2 आपस में क्या है? बराबर है। अपवर्तन और परावर्तन कोण आपस में क्या होता है? भौतिकी में बराबर। तो इसमें दोनों कोण आपस में बराबर। अब चित्र देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं AB रेखा है और दूसरा रेखा कौन सी है? C और D है। तो 2 रेखाएं, इसके ऊपर एक 3 रेखा है, इसका नाम क्या है? B और C। 2 रेखाओं में 3 रेखा कौन सी है? B और C। और यहाँ पर कोण जो बन रहे हैं, कौन सा कोण है? 1 और 2। तो कोण 1 और 2 आपस में क्या है? बराबर है। तो 2 रेखा है जिनके आपस में कोण 1 और 2 क्या है? 3 कोण बराबर है। तो रेखा AB व CD में कोण 1 बराबर 2, तो ये एकांतर कोण हुए और किसी भी रेखा में एकांतर कोण आपस में बराबर होता है, वो रेखा आपस में क्या होती है? समांतर। इस प्रकार से AB समांतर है C और D। तो क्योंकि ये दोनों कोण बराबर है और ये दोनों रेखा यहाँ पे है, जब ये कोण Z कोण बन गया, ये कोण कौन सा बन गया? Z। और
जेड में एकांतर कोण बराबर होता है तो वो दोनों रेखाएं आपस में क्या होती है, समांतर होती है। तो ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर होती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली में, उसके नियमों के बारे में जानकारी लेते हैं। तो प्रश्नावली 6.3 से पहले 6.3 के कुछ नियम, उसमें कोणों के बारे में जो आपने पढ़ा, पूरक, संपूरक, रेखीय युग्म कोण और सीसम कोण, सारी जानकारी अपने ली। उसमें भी एक जानकारी और है, वो है बहिष्कोण। बहिष्कोण किसे कहते हैं, उसमें क्या होता है, इसका मान किसके बराबर होता है, उसकी जानकारी अपन आज बहिष्कोण में लेने वाले हैं। इसमें क्या होता है, कोई भी त्रिभुज लेते हैं, मान लेते हैं त्रिभुज ABC है और त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, तो उसको 3 तरफ से बढ़ाया जा सकता है। तो त्रिभुज की कोई भी एक भुजा को बढ़ा लो, चाहे AB बढ़ा लो, चाहे BC बढ़ा लो, चाहे AC बढ़ा लेते हैं, और अपन यहाँ पर BC भुजा को आगे बढ़ा रहे हैं। किसी भी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ा लो तो इसके बाहर जो कोण बनेगा उसका नाम होता है बहिष्कोण। और उसके बाद बढ़ते हैं, तो इसका बाहर बढ़ा तो ये बाहर बन गया, जिसका नाम है बहिष्कोण। त्रिभुज की एक भुजा को हमने C तक बढ़ा दिया, त्रिभुज की एक भुजा को हमने D तक बढ़ा दिया, तो ये बाहर बन गया, इसका नाम हो गया बहिष्कोण। तो त्रिभुज का जो बहिष्कोण है वो उसके सम्मुख, इसके सामने, ये तो उसके क्या हुआ, पास था, तो C का जो अंदर वाला और बाहर वाला, तो C वाला बाहर का जो अंदर वाला उसका क्या है, पास वाला। तो बहिष्कोण है उसके सम्मुख मतलब अंदर की तरफ, उसके सामने की तरफ जो कोण है उन कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये बहिष्कोण है, इसके सामने जब ये दो कोण बन गए इसके योग के का बराबर होता है। मतलब ये वाला कोण है वो इन दोनों कोणों के जो मान इसको x और y लिख देते हैं, तो ये इस z कोण के क्या होगा, बराबर होगा। ये कहलाता है बहिष्कोण। बहिष्कोण की परिभाषा है, त्रिभुज ABC में एक भुजा को बढ़ाने पर बना बहिष्कोण उसके सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ा लो, उसमें क्या बना, बहिष्कोण उसके सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर है। मतलब ये वाला कोण है वो इन दोनों कोणों की जोड़ के बराबर होता है। तो ये इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से कोण बहिष्कोण बराबर सम्मुख अंतः कोणों का योग। इस प्रकार से कोण ACB बराबर है कोण A प्लस कोण B, या लिख सकते हैं कोण Z बराबर कोण X प्लस Y। तो इस प्रकार से जो है इसका मान अपने को पता होने का, बहिष्कोण है वो उसके एक भुजा को बढ़ाने पर बड़ा बहिष्कोण उसके सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। इसके बारे में अपन एक प्रयोग करके देख लेते हैं। तो ये इसका उल्टा अपन कर सकते हैं, एक स्पष्ट बना लिया हमने इस बात को, सिद्ध करो कि त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने पर बना बहिष्कोण सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ये अपने को अभी हमने पढ़ा है, बहिष्कोण बराबर समूह अंतर कोणों का योग। अब इसी बात को सिद्ध करने के लिए कह दिया, स्पष्ट बना के पूछ लिया जाए तो इस प्रश्न को किस प्रकार से सिद्ध किया जाता है वो अपन देखते हैं। तो यहाँ पर अपने को सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कोण Z है वो कोण X प्लस Y की जोड़ के बराबर है। कोण Z है वो इन दोनों की जोड़ के बराबर है, ये अपने को सिद्ध करना है। और इसके लिए अपने को दिया हुआ है
दिया हुआ है त्रिभुज ABC की भुजा BC को D तक बढ़ाया। ऐसा यहां आप लोगों को प्रश्न दिया हुआ है, भुजा को बढ़ाया, मान लो भुजा D तक बढ़ाया। अब इसका आप लोगों को सिद्ध करना है, वो कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो यहां पर उसको उपपत्ति आप लोग पता है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। इसका मतलब कोण X प्लस कोण Y प्लस कोण P बराबर कितना होता है 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है वह 180 के बराबर होता है। इसको लगा लेते हैं समीकरण नंबर 1 और अपन देखते हैं रेखा BC पर या रेखा BD पर ये रेखा हो गई, ये यहाँ पे कोण है, ये कोण P है, यहाँ पर क्या है Z, ये D और यहाँ पर भी A। तो रेखा BD पर हम देख रहे हैं कोण P और Z की जोड़ है वो 180 है रेखिक युग्म से, रेखिक युग्म की रेखा पर बनने वाले कोण। अब समीकरण 1 में देखते हैं इन दोनों की जोड़ 180 है और इन दोनों की जोड़ है वह 180 है। इन दोनों की तीनों की जोड़ 180 है, इन दोनों की जोड़ 180 है, अतः ये दोनों आपस में क्या है बराबर। यहाँ पर देखते हैं S प्लस Y प्लस T बराबर है P प्लस Z के। इन तीनों की जोड़ 180, इन दोनों की जोड़ 180, अतः ये दोनों आपस में क्या है बराबर। यहाँ P से P क्या हो गया कट गया, X प्लस Y बराबर क्या हो गया Z। और ये सिद्ध करना था x प्लस y बराबर z, या यूं कह सकते हैं z बराबर x प्लस y, वह इसके योग के बराबर होता है। इस प्रकार से इसको सिद्ध किया जा सकता है। चलते हैं, धन्यवाद।